जब रिद्धिमा और गौरव चले गए तो ऋषित उनकी तरफ देखते रह गया। उसे गौरव की बातें याद आ रही थी, तो कहीं सच में रिद्धिमा को अतीत की बातें याद दिलाकर वो रिद्धिमा और अपने बच्चे की सेहत को खतरे में तो नहीं डाल रहा था। उसे पहले सच पता करना होगा। तभी नताशा ने कुछ कहा जिससे ऋषित अपने ख्यालों से बाहर आया। नताशा ने भीगी पलकों से कहा, I'm really sorry ऋषित, मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि निशांत का ऐसे पिज्जा खा लेना, मैंने तो वो मेरे लिए ऑर्डर किया था। जिस पर ऋषित ने नताशा को समझाते हुए कहा, इट्स ओके नताशा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। निशांत बस अपनी माँ के लिए तरस रहा है, तो उसने सोचा होगा कि वो बीमार पड़ जाएगा तो उसकी माँ उसके पास वापस आ जाएगी, इसीलिए जानबूझकर उसने मशरूम टॉपिंग वाला पिज्जा खा लिया। ये सुनकर नताशा की आंख भर आई। उसे निशांत के लिए बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन इस वक्त वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। उधर रिद्धिमा और गौरव उनके विला में पहुंच चुके थे। रिद्धिमा ने गौरव पर सवाल करते हुए कहा, गौरव मुझे सच बताओ, ये सब क्या हो रहा है? मैंने तुम्हारी और ऋषित की फोन पर बातें सुनी थी। वो क्या कह रहा था? मेरा कोई बुटीक था, वो तुमने जलाया। ये सब क्या है? मुझे बताओ। अगर मेरा और उस ऋषित का कोई वास्ता नहीं तो फिर मुझे ये कैसे पता चला कि उस बच्चे को मशरूम से एलर्जी है? मैंने उसे निश कहकर क्यों बुलाया और क्यों मुझे उसकी इतनी फिक्र हो रही थी? गौरव इरिटेट हो रहा था। वो रिद्धिमा को जवाब देते हुए बोला, रिद्धिमा स्टॉप इट। अगर तुम ऐसे ही स्ट्रेस लोगी तो हमारे बच्चे की तबीयत भी बिगड़ जाएगी। तुम्हें डॉक्टर ने आराम करने को कहा है तो तुम आराम करो। अभी थोड़ी देर पहले तुम स्ट्रेस की वजह से बेहोश हो गई थी। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, लेकिन अभी तुम आराम करो। मुझे कुछ काम है, मुझे अर्जेंट ऑफिस जाना पड़ेगा, इसीलिए तुम अभी सो जाओ। रिद्धिमा फिर ऐसे ही सोचते हुए अपने कमरे में चली गई। सच में थकान और दवाई की वजह से उसे नींद आ गई। गौरव अपने ऑफिस चला गया। उसे सब चेक करना होगा क्योंकि ऋषित ने उसकी दिल्ली वाली फैक्ट्री को बंद करवा दिया था, इसलिए गौरव ऑफिस चला गया। जब काफी देर बाद रिद्धिमा की आंख खुली तो उसने देखा कि ऑलरेडी रात हो चुकी थी। रिद्धिमा धीरे से अपने कमरे के बाहर निकली। रिद्धिमा ने देखा कि काफी रात होने की वजह से कोई भी सर्वेंट सामने नहीं दिख रहा था। शायद सभी रेस्ट कर रहे होंगे, सोचकर रिद्धिमा खुद ही किचन की तरफ चल पड़ी। गौरव होता था तो वो रिद्धिमा को किचन में कुछ नहीं करने देता था, लेकिन अब वो नहीं था तो रिद्धिमा ने सोचा कि वो खुद ही कुछ बना लेगी। उसका तीखा और चटपटा सा कुछ खाने का मन कर रहा था। क्या बनाना है ये रिद्धिमा सोच ही रही थी, तभी उसे कुछ अजीब सी दबी हुई सी आवाज आई। रिद्धिमा उस आवाज को सुनते हुए उस दिशा में जाने लगी। उसे एहसास हुआ कि आवाज तो विला के बेसमेंट से आ रही थी। उसे याद आया कि पहले भी उसने कुछ आवाजें सुनी थी, तो उसने वहां जाने की कोशिश की थी, लेकिन गौरव ने उसे मना कर दिया था। आज गौरव आसपास नहीं था तो रिद्धिमा ने सोचा कि वो देख ही लेगी कि क्या था। रिद्धिमा बेसमेंट में गई। वहां पर बहुत सारा सामान पड़ा था और साइड में एक कमरा दिख रहा था, लेकिन उस कमरे पर ताला लगा हुआ था। रिद्धिमा ने देखा पास ही एक टेबल पर चाबियां पड़ी थी। रिद्धिमा को एहसास हुआ कि वो आवाज उसी कमरे के अंदर से आ रही थी। रिद्धिमा ने फौरन चाबी से वो दरवाजा खोला। कमरे में अंधेरा था, लेकिन रिद्धिमा के दरवाजा खोलते ही थोड़ी सी रोशनी उस कमरे में पड़ी। एक आदमी को एक चेयर पर बांध कर रखा हुआ था। वो आदमी छूटने की बहुत कोशिश कर रहा था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे बहुत मारा पीटा गया था। उस आदमी ने रिद्धिमा को देखते ही अपनी छूटने की कोशिश रोक दी और खुशी से रिद्धिमा की तरफ देखते हुए कहा, रिद्धिमा थैंक गॉड तू आ गई, प्लीज पहले ये रस्सी खोल। रिद्धिमा बस उस आदमी को देखती रह गई। ये क्या था? गौरव के विला में बेसमेंट में उसने किसी आदमी को ऐसे बांध कर रखा था, और तो और वो आदमी रिद्धिमा को पहचानता था। रिद्धिमा ने कंफ्यूज होकर पूछा, तुम कौन हो? तुम्हें यहाँ ऐसे किसने रखा है और क्यों? मिहिर ऐसे सिचुएशन में भी जोक करते हुए बोला, अरे क्या यार, थोड़ी दाढ़ी बढ़ गई है तो क्या मुझे पहचानोगे नहीं क्या? मैं तेरा बेस्ट फ्रेंड हूँ, मिहिर। रिद्धिमा कंफ्यूज होकर मिहिर को देखती रही। ये नाम उसे कहीं सुना हुआ सा लग रहा था, पर वो उसे क्यों याद नहीं आ रहा था। क्या वो इस आदमी को जानती थी? रिद्धिमा ने मिहिर को गौर से देखते हुए याद करने की कोशिश करते हुए कहा, तुम क्या बोल रहे हो? मैं तुम्हें नहीं जानती, लेकिन तुम यहाँ पर कैसे? तुम्हें यहाँ पर किसने कैद करके रखा है और क्यों? मिहिर अब इरिटेट होने लगा और बोला, क्या हो गया तुम्हें रिद्धिमा? मजाक मत करो यार, मुझे छुड़ाओ यहाँ से। ना जाने कितने दिनों और महीनों से मैं यहाँ हूँ, जल्दी करो, यहाँ से भाग चलते हैं। रिद्धिमा बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई। आखिर में उसने सच बताते हुए कहा, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच में तुम्हें नहीं जानती। मेरा मतलब है कि मेरी याददाश्त खो गई है। तो क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? मिहिर को एक पल लगा रिद्धिमा मजाक कर रही थी, लेकिन रिद्धिमा के चेहरे के भाव को देख
वो समझ गया कि रिद्धिमा सच कह रही थी। लेकिन रिद्धिमा की याददाश्त गई कैसे? क्या इसलिए उसने इतने दिनों तक मिहिर को बचाने की कोशिश नहीं की? अपने मन में उठ रहे सवालों को वो अब और नहीं रोक पाया और उसने रिद्धिमा पर सवालों की बौछार करते हुए पूछा, रिद्धिमा लेकिन तुम्हारी याददाश्त गई कैसे? क्या तुम्हें सच में मैं याद नहीं हूँ? ओह कम ऑन, मैंने और मेरी माँ ने ही तो तुम्हें एक्सीडेंट से बचाया था। क्या तुम्हें ऋषित, अपने पापा और तुम्हारा अपना बच्चा निशान भी याद नहीं? रिद्धिमा हैरानी से मिहिर को देखती रही। ये आदमी भी ऋषित का नाम ले रहा था, इसने भी निशांत को उसका बच्चा कहा। रिद्धिमा खुद से ही बुदबुदाते हुए बोली, क्या मैं हूं कौन? मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा। मिहिर ने वो सुन लिया और आश्चर्य से चिल्लाकर कहा, क्या मतलब तुम कौन हो? तुम मिसेस रिद्धिमा ऋषित अरोड़ा हो, ऋषित की बीवी, निशांत की माँ, सुहास अंकल की बेटी, मेरी बेस्ट फ्रेंड और बिजनेस पार्टनर हो तुम। रिद्धिमा हक्की बक्की सी उसे देखती रह गई। इससे पहले मिहिर कुछ और कहता या रिद्धिमा कुछ और पूछती, गौरव उस कमरे के अंदर आ गया और उसने रिद्धिमा से पूछा, रिद्धिमा तुम यहाँ क्या कर रही हो? रिद्धिमा उसके अचानक आने से डर गई। फिर किसी तरह उसने पूछा, गौरव तुम यहाँ? गौरव ने रिद्धिमा को वार्निंग भरी आवाज में कहा, रिद्धिमा मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था। रिद्धिमा ने जवाब में कहा, वो मैंने आवाज सुनी तो मैं आ गई। गौरव ने गुस्से से कहा, अपने कमरे में जाओ। रिद्धिमा उसे देखने लगी क्योंकि गौरव ने गुस्से में यह बात बोली थी। आज तक रिद्धिमा ने उसे गुस्से में नहीं देखा था। फिर खुद को संभालते हुए गौरव ने धीमी और प्यार भरी आवाज में कहा, स्वीट हार्ट अपने कमरे में जाओ, मैं बस थोड़ी ही देर में आकर तुमसे मिलता हूँ। मुझ पर विश्वास है ना तुम्हें? ये सुनकर रिद्धिमा ने बस हाँ में सर हिलाया। एक बार मिहिर की तरफ देखकर वो वहां से चली गई। मिहिर हैरान रह गया। गौरव ने रिद्धिमा को स्वीट हार्ट कहकर बुलाया। रिद्धिमा भी उसकी बात इतनी आसानी से मानकर यहाँ से चली गई। ये देखकर मिहिर जोर से चिल्लाकर बोला, क्या किया है तुमने रिद्धिमा के साथ? गौरव हंसने लगा। मिहिर बौखलाते हुए चिल्लाकर बोला, मुझे मेरे सवालों का जवाब दो। क्या किया तुमने उसके साथ? वो मुझे पहचान नहीं रही, उसे ऋषित और निशान भी याद नहीं। हुआ क्या है उसे? गौरव ने हंसते हुए कहा, कुछ नहीं, बस उसे एक ऐसा ड्रग्स उसके खाने में मिलाकर रोज दे रहा हूँ जिससे वो अपनी पिछली जिंदगी पूरी तरह भूल गई है और उसे बस वही याद है जो मैं उसे याद दिलाना चाहता हूँ। मिहिर खुद को उन रस्सियों से छुड़ाने की कोशिश करते हुए चिल्लाकर बोला, कितने घटिया इंसान हो तुम गौरव। छी। गौरव ने हंसते हुए कहा, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम यहाँ से नहीं निकल सकते। तुम एक बात अच्छे से समझ लो कि तुम जिंदा सिर्फ इस वजह से हो क्योंकि मैं तुम्हें ऐसे ही तड़पा तड़पा कर मारना चाहता हूँ। और रही रिद्धिमा की बात, तो अब वो खुद को मेरी गर्लफ्रेंड समझती है और उसके पेट में जो बच्चा है उसका बाप भी मैं ही हूँ, यही सोचती है। और हम दोनों शादी भी करने वाले हैं। मिहिर चिल्लाकर बोला, तुम इंसान नहीं शैतान हो गौरव, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें रिद्धिमा की जिंदगी से और नहीं खेलने दूंगा। गौरव हंसते हुए बोला, जब रिद्धिमा उस ऋषित और निशांत को नहीं पहचान पाई, उसने उनके सामने भी मुझ पर यकीन किया, तो फिर तुम क्या चीज हो? मिहिर के कमरे को फिर से लॉक करके गौरव चला गया। लिविंग रूम में आते ही वो सर्वेंट पे चिल्लाया कि क्यों उसने मिहिर के उस कमरे की चाबी वहां टेबल पर छोड़ दी। सर्वेंट्स को जी भर के डांटने के बाद और फिर उन्हें वार्निंग देने के बाद गौरव फिर से रिद्धिमा के कमरे में आ गया। दूसरी तरफ निशांत को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया था। उसे काफी अच्छा लग रहा था। वो ऋषित और नताशा के साथ होटल पर लौट आया था, लेकिन वो अभी भी अपनी मम्मी के लिए जिद कर रहा था। ऋषित ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा ऐसे नहीं करते, और आज तो आपने डैडी को डरा ही दिया था, ये सही तो नहीं है ना? वादा करो आज के बाद तुम जानबूझकर ऐसे मशरूम कभी नहीं खाओगे। निशांत ने रोनी सी शक्ल बनाते हुए कहा, सॉरी डैडी, प्रॉमिस मैं मशरूम नहीं खाऊंगा, लेकिन मुझे मम्मा से मिलना है, मुझे मम्मा के पास ही रहना है। अपने बच्चे को ऐसे देख ऋषित की आंखें भी नम हो गई। निशांत को सीने से लगाते हुए ऋषित ने उससे कहा, एक प्रॉमिस तुम्हारे डैडी भी तुमसे करते हैं बेटा, हम सब फिर से एक साथ होंगे। ऋषित ने फिर निशांत को सुला दिया और उसके बाद विशाल को बुलाया। ऋषित चिराग के साथ वीडियो कॉल पर था। उसने चिराग को ऑर्डर देते हुए कहा, मैंने जो कहा है वो करो। गौरव की कंपनी जीएम टेक्सटाइल्स के शेयर्स मार्केट में गिरने चाहिए और उसकी कंपनी टॉप से नीचे जानी चाहिए, समझे तुम? चिराग ने भी ऋषित से कहा,
जी सर, ऐसा ही होगा सर। वैसे मुझे पक्की खबर मिली है कि सूरज सर और देवयानी मैडम कुछ करने वाले हैं और मुझे लगता है कि वो अरोड़ा इंडस्ट्रीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपनी तरफ कर चुके हैं। ऋषित ने कुछ सोचते हुए कहा। उनकी हर हरकत पर नजर रखो। जिस पर चिराग ने कहा, जी सर। ऋषित ने कॉल कट किया और विशाल की तरफ मुड़ते हुए कहा, कहीं कोई तो तरीका होगा जिससे हम गौरव के उस विला में घुस सकें और उसे पता न चले। ऋषित कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता क्योंकि गौरव बहुत खतरनाक था और ऊपर से रिद्धिमा प्रेग्नेंट थी, तो वो कुछ भी ऐसा नहीं कर सकता जिससे रिद्धिमा और उनका होने वाला बच्चा मुसीबत में पड़े। जिस पर विशाल ने कहा, जी सर, बड़ी मुश्किल से उनकी सिक्योरिटी में हमारा एक आदमी शामिल हो गया है, लेकिन उसके इन्फॉर्मेशन के मुताबिक सारे घर में सीसीटीवी है, तो अगर आप वहां गए भी तो मिस्टर गौरव को तुरंत पता चल जाएगा। ये सुनकर ऋषित सोच में पड़ गया। उधर रिद्धिमा मिहिर को लेकर गौरव से कई सवाल किए जा रही थी, लेकिन गौरव ने भी दिल ही दिल में अब तक एक नई कहानी बना ली थी, जो रिद्धिमा को सुनाते हुए उसने कहा, रिद्धिमा, मैं तुम्हें सच बताता हूँ, मिहिर ने मुझ पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की थी और मुझे लगता है कि उसने ये काम ऋषित के कहने पर किया था। रिद्धिमा मामले को छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। उसने फिर से कहा, लेकिन तुमने उसे ऐसे कैद करके क्यों रखा है? उसे पुलिस के हवाले कर दो, वो सब देख लेंगे। जिस पर गौरव ने कहा, ऋषित बहुत पावरफुल इंसान है रिद्धिमा, वो कुछ भी कर सकता है और पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इसलिए मैंने मिहिर को यहाँ छुपा कर रखा है ताकि वक्त आने पर उस ऋषित को सबक सिखा सकूं। जिस पर रिद्धिमा चुप रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या सच था और क्या झूठ था। रिद्धिमा को ऐसे कंफ्यूजन में देख गौरव ने फिर से उसे बहलाते हुए कहा, रिद्धिमा, मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? देखो, वो ऋषित तुमसे एक तरफा प्यार करता है, तो इसीलिए वो हम दोनों को अलग करना चाहता है। वो मेरा दुश्मन बन गया है और वो मेरे बिजनेस को भी नुकसान पहुंचा रहा है। वो बस तुम्हें कंफ्यूज करना चाह रहा है ताकि तुम्हारे और मेरे बीच दूरियां आ जाएं। ये सुनकर रिद्धिमा के एक्सप्रेशन बदल गए और उसने कहा, मुझे तुम पर विश्वास है गौरव, पर मैं क्या करूं? मुझे अतीत का कुछ भी याद नहीं है, तो ऐसे में ये सब हो रहा है जो बहुत अजीब है, इसलिए मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। जिस पर गौरव ने रिद्धिमा के गालों को सहलाते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, तुम आराम करो, तुम्हें आराम की जरूरत है। रिद्धिमा भी काफी थका हुआ महसूस कर रही थी, तो वो भी सो गई। गौरव अपने कमरे में आया और सोच में था कि अब बस बहुत हो गया, ये सब खत्म हो जाएगा जब वो रिद्धिमा से शादी करके उसे अपना बना लेगा। दूसरी तरफ विशाल और ऋषित अभी भी ऋषित के कमरे में डिस्कशन में डूबे हुए थे। कुछ सोचते हुए ऋषित ने कहा, यहाँ के टॉप न्यूरोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करो और उनकी अपॉइंटमेंट लो। विशाल ने कंफ्यूज होकर पूछा, लेकिन सर आपको क्या हुआ? ऋषित ने बाहें चढ़ाते हुए विशाल की तरफ देखा और कहा, मेरे लिए नहीं, मैं रिद्धिमा के लिए उनसे मिलना चाह रहा हूँ और मुझे पहले रिद्धिमा के मेमोरी लॉस के बारे में पता करना होगा, क्योंकि रिद्धिमा को कुछ याद दिलाने की कोशिश करना रिद्धिमा और बेबी के लिए सेफ है या नहीं, ये भी मुझे डॉक्टर से पूछना होगा। विशाल ने फौरन ओके में सर हिलाते हुए कहा, जी सर, मैं जल्दी ही आपकी अपॉइंटमेंट अरेंज करता हूँ। ऋषित ने फिर विशाल को जाने का इशारा किया। विशाल चला गया। ऋषित ने एक बार अपने पास सोए निशांत को देखा और वो भी सोने की कोशिश करने लगा। क्या ऋषित मिहिर के बारे में पता कर पाएगा? आखिर कब तक रिद्धिमा गौरव के झूठ पर यकीन करती रहेगी? क्या मोड़ लेगी ये कहानी? जानने के लिए सुनते रहिए क्यों दर्द है इतना इश्क में, सिर्फ पॉकेट FM पर।